आप लोगों को लगता होगा कि ब्रेकिंग एडीएन न्यूज शिक्षा विभाग के हाथ धो करके पीछे पड़ गया है। जी हाँ, ये सोच आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे पाक साफ पवित्र होना चाहिए। आचार से, आचरण से, विचार से, गुण से अच्छा ही नहीं, गुणात्मक भी होना चाहिए। हम अपनी कोशिशों में 50% भी यदि कामयाब होते हैं तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब रही। हमारा मानना है, इस मौके पर मुझे दुष्यंत कुमार की चंद लाइनें याद आती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली विकास खंड के शिक्षा विभाग का ये एक और मामला आपने देखा होगा। चंद महीने पहले बसना में बीईओ और बीआरसी को हटाने का मामला विभागीय लोगों के द्वारा ही किया गया और दोनों को हटाया भी गया। अब मामला सरायपाली में तूल पकड़ा हुआ है। बीआरसी को हटाने का मामला जेन्युइन भी है, मामला हटाने योग्य भी है, कार्यवाही योग्य भी है, पनिशमेंट योग्य भी है और सस्पेंड योग्य भी है और हटाया भी जाएगा। हम आपको बहुत कम शब्दों में सारगर्भित बातें आरसी पटेल यानी सतीश स्वरूप पटेल के बारे में बताते हैं, जो शासकीय सेवा में रहते हुए अन्य स्रोतों से लाभ लेकर बिना विभाग की अनुमति के स्वलाभ का कार्य किए हुए हैं, जो अपने दायित्व एवं कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है। यह कार्य या उक्त कृत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 16 के विपरीत गंभीर कदाचार है। मैं आपको बताता चलूं कि बीआरसी पटेल के कारनामे एवं कार्यप्रणाली के बारे में। पहले आपको बताता चलूं कि शिक्षा विभाग में बीआरसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर यानी विकास खंड स्रोत समन्वयक। जी हाँ, यहाँ ये बताना लाजमी है कि बीआरसी पटेल ने यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन गुरुजी के नाम से चैनल चलाया है, बाकायदा यूट्यूब से भी पैसा कमाया है। यूट्यूब पर प्रमोशन करना और यह कहना कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों की वजह से मुझे पहला इनकम $110 मिला है। ये देखें, ये देखें, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये लिखते भी हैं बीआरसी पटेल। दूसरा ये है कि विभाग की राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के विपरीत किए जाने के कारण, मैं उदाहरण के तौर पर आपको कार्यालय में पदस्थ श्रीमती सविता पटेल, शायद ये बीआरसी पटेल के रिश्तेदार भी हो सकती हैं, ऐसा लोगों का कहना है, इनके नाम पर चेक द्वारा राशि जारी कर दी गई। यह गंभीर आरोप है और जांच का विषय भी है। आखिर यह किस मद की राशि थी? क्या उक्त राशि को बीआरसी द्वारा वापस लिया गया? यह देखने की बात है, जांच का विषय भी है। एक आरोप यह भी है कि विकास खंड स्रोत समन्वयक शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करते, या यूं कहा जा सकता है कि ये मनमानी, मन मुताबिक काम करते हैं। हम आपको बताते चलें कि बीआरसी पटेल यानी सतीश स्वरूप पटेल के व्यवहार से शिक्षक साझा मंच सरायपाली क्षुब्ध है, नाराज है, कार्रवाई चाहता है। आखिर क्यों? उनके व्यवहार और कार्य प्रणाली की वजह से ही शिक्षकों ने विगत समय शाला प्रवेश उत्सव का विरोध किया था। उस समय जांच और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन अब हमारे इस समाचार के बाद 100% 100% कार्रवाई होगी, यह तय है। एक आरोप यह भी है कि शासकीय खर्चे पर पिकनिक जाना था तो बीआरसी ने नियम विरुद्ध अपनी शिक्षिका पत्नी को शैक्षणिक भवों में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि उनकी पत्नी का नाम जनक कुमारी पटेल ना लिख करके शॉर्ट नेम में जेके पटेल लिखकर भ्रमित किया। यह शॉर्ट नेम जेके पटेल विभाग के किसी भी दस्तावेज में नहीं लिखा गया है। अब तक उनका पूरा नाम जनक कुमारी पटेल ही लिखा जाता है। इस कृत्य से भ्रम की स्थिति पैदा होती ही है। यह भ्रमण रखी गई थी 10/2/2024 को। हम आपको बताते चलें कि रूपानंद पटेल प्रांतीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने लिखित आरोप लगाया है कि बीआरसी एस पटेल के बारे में संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को बिंदुवार 5 बिंदुओं पर इन्होंने शिकायत की है। रूपानंद पटेल ने आरोप लगाया है, हमें यह साक्षात्कार में उन्होंने बताया। उन्होंने यह भी बताया कि बीआरसी पटेल ने मेरे निजी आवास पर अनाधिकृत प्रवेश किया, मेरे निजता पर आघात किया है, नियम का उल्लंघन किया है। दिनांक 23/7/2025 को शाम लगभग 5 बजे
कार्यालय समय के बाद उनके निजी निवास पर बिना अनुमति, बिना इजाजत के प्रवेश किया जांच करने के नाम पर। रूपानंद पटेल का कहना है कि मेरे पिताजी की कंपनी के कार्यालय में बिना इजाजत के प्रवेश किया, मोबाइल से वीडियो बनाया। इस दौरान बीआरसी पटेल जो जांच हेतु आए थे, उन्होंने कोई वैध निर्देश या अनुमति पत्र नहीं दिखाया, न प्रस्तुत किया, न तत्संबंधित जांच हेतु कोई पत्र प्रपत्र नहीं दिए, जबकि किसी भी अधिकारी को प्रवेश और जांच से पहले विधिवत जानकारी आदेश दिखाना होता है। जांच उपरांत पंचनामा बनाकर हस्ताक्षर और दस्तखत किए जाते हैं। गवाहों के भी हस्ताक्षर लेने पड़ते हैं तथा एक कॉपी वापस जिनकी जांच की जाती है उन्हें दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीआरसी पटेल का पक्ष जानने हेतु मैंने फोनिक संपर्क किया। आखिर उन्होंने मुझे सरायपाली अपने कार्यालय में बुलाया और उन्होंने जो अपना पक्ष रखा वो पूरी तरह से तर्कहीन था। उनके हिसाब से लगता है कि वो जो YouTube चला रहे थे वो एक शैक्षिक कार्य था, अतः वह चला सकते थे। ये उनका ऐसा कहना था जो बिल्कुल तर्कहीन है। हमने अपनी बात तार्किक स्तर पर तथ्य रखा कि आप शिक्षण कार्य के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। इसी चैनल को यदि आप बीआरसी सरायपाली के नाम से नामजद किए होते, वह पूरी तरह से वैध होता। और दूसरी बात यह भी है कि बीआरसी पटेल ने YouTube से कमाई भी की है, अतः सार तत्व तो यह है कि उन्होंने शासन के नियमों का उल्लंघन किया है और अंत में इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग में हर्बल लाइफ, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, स्वयं का व्यवसाय, YouTube से अगाध रुपए की कमाई कर रहे हैं। हमने एक एक कर पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि यह विभाग पाक, साफ, पवित्र, साफ सुथरा, आचार विचार व नियम आधारित होना चाहिए। हमारे प्रयास की यह एक कड़ी है। इस कृत्य से बीआरसी पटेल पर YouTube पर लाभ अर्जन करने का मामला बनता है। अंत में मैं आपको फिर यह बताना चाहूंगा कि किसी भी शासकीय कर्मी को अपने मूल सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से लाभ अर्जन करने का अधिकार या अनुमति नहीं होती। अतः आप सबों को मैं बारंबार इस बात को विदित कराना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में ये जो तत्व पनप रहे हैं, इस तरह के गैर कानूनी काम करने को ब्रेकिंग एडियन न्यूज एक एक करके पर्दाफाश करेगा, ये हमारा आपसे वादा है। विगत समय चुनाव हेतु ट्रेनिंग देने हेतु बीआरसी एसएस पटेल को मास्टर ट्रेनर रखा गया। याद रहे, इन्हें स्कूल और कमरों में ट्रेनिंग देने की इजाजत होती है एवं ईवीएम एंड वीवीपैट मशीन को सार्वजनिक करने जैसे पैकिंग किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे इसे लॉगिंग किया जाता है, इस सब को अपने चैनल के माध्यम से सार्वजनिक करने का परमिशन, इजाजत किसने दिया? इस बीआरसी पटेल को। यह कृत्य बीआरसी पटेल ने किया है। आप अगर मास्टर ट्रेनर भी हैं तो अपने स्वयं के चैनल में इन सब चीजों को कैसे ओपन कर सकते हैं? किसने इजाजत दी? क्या चुनाव आयोग का आदेश है, परमिशन है? किसी भी निजी चैनल YouTube पर अपने स्वयं के लाभ के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इन्होंने यह कृत्य किया है। इन्होंने जो क्लास लिए हैं उनकी पूरी वीडियो बनाकर ये स्वयं के चैनल में डाले हैं। देखिए, हम इसकी कुछ झलक दिखाते हैं। एवं ईवीएम एंड वीवीपैट की सीलिंग प्रोसेस, ओपन क्लासेस, सब कुछ इन्होंने बताया है अपने दो साथियों के साथ। अब प्रश्न यह है कि एसएस पटेल ने ट्रेनिंग के दौरान चुनाव आयोग की इस अति महत्व प्रक्रिया को अपने चैनल के माध्यम से स्वयं के लाभ के लिए सार्वजनिक किया है, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? इनको ऐसा करने की अनुमति किसने दी? बिल्कुल अनुमति नहीं है। इसको पब्लिकली YouTube, सोशल मीडिया या ओपन प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर दिखाना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि मिसयूज या सिक्योरिटी के रिस्क हो सकता है। यह साफ तौर पर चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टीचर, मतदाताओं को, आम आदमियों को केवल बेसिक नॉलेज, वोट कैसे डाले जाते हैं, यही बता सकता है। हम आपको बताते चले कि चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत कर दी गई है। देखना यह है कि इस मामले में इन्हें वेरी गुड मिलता है या इन्हें पनिशमेंट के तौर पर कुछ विशेष इनाम मिलते हैं। ये सब देखना है, समय के गर्व पर है। इसी तरह के समाचार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमें बल मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। कैमरा पर्सन नलतमस आरिस के साथ मैं अनीस लालादानी, ब्रेकिंग एडियन न्यूज़ के लिए नमस्कार।